देहरादून से बड़ी खबर की, जहां लोकसभा चुनाव की आचार संहिता आज समाप्त हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता है वो समाप्त हो रही है। उत्तराखंड में प्रस्तावित है बम्पर भर्तियां और पदोन्नतियां। राज्य में विकास कार्यों में भी आएगी तेजी, जारी होंगे नई योजनाओं के लिए बजट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भी भर्तियां होनी है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से ये तमाम जो काम थे वो रुके हुए हैं। आज आचार संहिता खत्म हो रही है और आज से ये माना जा रहा है कि तमाम रुके हुए कार्य जो हैं, जिसमें भर्ती है, पदोन्नति है, ये तमाम ऐसे कार्य हैं जिन पर अब अमल किया जाएगा, जिन्हें लागू किया जाएगा और अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी किया जा सकता है बदलाव। चुनाव आचार संहिता के बाद ये बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव आचार संहिता खत्म हो गई है, आज खत्म हो रही है और इसके बाद जो तमाम रुके हुए कार्य इस प्रदेश के थे उन्हें किया जाएगा। आपको बता दें, उत्तराखंड में बम्पर भर्ती और पदोन्नतियां प्रस्तावित है। इसके अलावा राज्य में विकास कार्यों में भी तेजी देखने को मिलेगी और योजनाओं के लिए जो बजट है वो भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भी भर्तियां होनी है। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से चुनाव आचार संहिता अब खत्म हो रही है, आज का दिन है, इसके बाद की क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? कितने काम ऐसे हैं जो चुनाव आचार संहिता की वजह से नहीं हो पाए थे? देखिए दिव्या, कि चुनाव आचार संहिता जब भी लगती है तो उससे कहीं ना कहीं विकास कार्य प्रभावित होते हैं। बहुत से ऐसे विधायी कार्य हैं वो भी रुक जाते हैं, चूँकि आदर्श आचार चुनाव संहिता की कुछ ऐसी बेड़ियाँ होती हैं और चूँकि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक समूचे राष्ट्र में 6 जून यानी आज तक चुनाव आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और आज संभावनाएं हैं कि किसी भी वक्त आदर्श आचार संहिता समाप्त हो सकती है। और ऐसे में प्रदेश के लिए समय कम है, क्योंकि इसके बाद जो है निकाय चुनाव का वक्त आ जाएगा, फिर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में तमाम विकास कार्यों को अमली जामा पहनाना, विभागीय स्तर पर कार्यों को आगे बढ़ाना, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, चाहे यूपीसीएल हो, पेयजल निगम हो, जल संस्थान हो या फिर पीडब्ल्यूडी हो, ऐसे तमाम विभाग हैं जो कहीं ना कहीं विकास कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इनसे सीधे सीधे जनता प्रभावित होती है। जनता से सरोकार लिए हुए ये विभाग हैं और इसी वजह से जब आदर्श आचार संहिता जब हट जाएगी तो उसके बाद विकास कार्यों को कहीं ना कहीं पंख लगेंगे। आज जो है आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी और उसके बाद प्रदेश में बम्पर भर्तियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो ट्रांसफ़र और प्रमोशंस जो लटके हुए हैं उनमें भी तेज़ी आएगी। नियमानुसार ये कहा जा रहा है कि 10 जून तक ही जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है प्रदेश की, उसमें 10 जून तक ही ट्रांसफ़र तबादले किए जाने हैं। और ऐसे में तमाम जो ऐसे विभाग हैं, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, जल संस्थान हो, पेयजल निगम हो, यूपीसीएल हो, ऐसे तमाम विभागों के जो वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटियां लगी थी, इस वजह से वो तमाम विभागीय कार्य या फिर प्रमोशन से जुड़े हुए या ट्रांसफ़र से जुड़े हुए मसलों को लेकर चिंतन मंथन नहीं कर पाए थे। किन के ट्रांसफ़र्स होने हैं, सुगम से दुर्गम में किसको भेजना है, दुर्गम से अति दुर्गम में किसको भेजना है, अति दुर्गम से सुगम में किसको आना है, ये तमाम जो चार्ट्स हैं ये भी तैयार करने हैं। मानिए 4 दिन का समय मात्र है ट्रांसफर्स को लेकर, तो ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार बेहद कम समय है और ऐसे में विभागीय स्तर पर अधिकारियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, देर तक काम करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही अगर हम प्रमोशंस की बात करें, पदोन्नतियों की अगर बात करें, तो नियमानुसार 30 जून तक ही पदोन्नतियां की जा सकती हैं। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर अधीक्षण अभियंता के पद खाली हैं जो जिनके प्रमोशंस होने थे, लेकिन आदर्श आचार संहिता लगने के बाद उन पदों पर जो है अभी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। जल संस्थान जैसे विभाग की ही बात करें तो मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधक का पद तो
वहाँ पर भरा जा चुका है, लेकिन महाप्रबंधक के अन्य पद जो है वो खाली हैं। इसके साथ ही अधीक्षण अभियंता जैसे तमाम पद जो हैं वो खाली हैं। जिन अधिकारियों को अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्य करना था वो अभी भी अधिशासी अभियंता के पद पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब आदर्श आचार संहिता हट जाएगी तो हालांकि प्रमोशंस को लेकर समय तो मिलेगा, 30 जून तक का समय है, लेकिन तबादलों को लेकर अगर हम बात करें तो समय बेहद कम है। इसके साथ ही चाहे विधायक निधि के कार्य हो या फिर अन्य विकास कार्य हो जो प्रदेश में किए जाने हैं, पेयजल योजनाओं से संबंधित, यूपीसीएल से संबंधित, सड़क परियोजनाओं से संबंधित, नेशनल हाईवे से संबंधित, ये तमाम विकास कार्य जो ऐसे हैं जो लंबित पड़े थे, इनको भी कहीं ना कहीं पंख लगेंगे, रास्ते खुलेंगे, नए टेंडर्स जो हैं विकास कार्यों को लेकर नए टेंडर्स जारी होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं उनको चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का इंतजार है कि कब कितने समय पर आदर्श आचार संहिता खत्म होती है। और इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर से लेकर सचिवालय स्तर तक भी ट्रांसफर्स और इसके साथ ही प्रमोशंस, ये तमाम मसले अटके पड़े हैं। शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो 3600 ऐसे प्राथमिक शिक्षक हैं जिन पर भर्तियां होनी हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आदर्श आचार संहिता खत्म होगी और ये तमाम कार्य जो है वो गतिमान होंगे। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर जब हमने चुनाव के वक्त देखा था जो बहिष्कार हुआ वो सड़कों के लिए हुआ, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि एक बार चुनाव आचार संहिता खत्म हो जाए उसके बाद आपके काम कराए जाएंगे। तो क्या ये तमाम जहाँ पर बहिष्कार हुआ है ये पॉइंट में नोटिस में है अधिकारियों के और शासन के, क्योंकि यहाँ पर काम कराना बहुत जरूरी है वरना निकाय चुनाव में जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया दिव्या, क्योंकि जब सड़क नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं जैसे चुनावी बहिष्कार जैसी खबरें आई थी, जिसको भी ये कहा जा रहा था कि मत प्रतिशत इस वजह से भी कम हुआ है, लिहाजा मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली थी और ऐसे मसलों को लेकर अधिकारियों को बुलाया था। कहाँ कहाँ वोट का बहिष्कार हुआ है, कहाँ पर पुल नहीं है, कहाँ पर सड़क नहीं है, कहाँ पर डामरीकरण नहीं हुआ है, कहाँ पर चौड़ीकरण नहीं हुआ है, कहाँ पेयजल की समस्या है, कहाँ सिंचाई की समस्या है, ऐसे तमाम शिकायतों का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था और वो विकास कार्य आदर्श आचार संहिता के चलते नहीं किए जा सकते थे। अब चूंकि निकाय चुनाव भी निकट है और ऐसे में फिर आदर्श आचार संहिता लग जाएगी तो निश्चित तौर पर ऐसी फाइलें जिनको मुख्यमंत्री ने स्वयं सचिवालय पर अपने पास मंगाया था, ऐसे विकास कार्य जिनसे जो नहीं हो पाए थे, जिनसे नाराज थी जनता, इन विकास कार्यों को सरकार को करना सबसे पहली प्राथमिकता होगी। और जो रूटीन के विकास कार्य हैं जिनको किया जाना है, नेशनल हाईवे की बात हो, रेलवे परियोजनाओं की बात हो, पेयजल की बात हो, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर विकास कार्य किया जाना है। और जब आदर्श आचार संहिता जब हट जाएगी तो निश्चित तौर पर कम समय के भीतर, हालांकि समय कम मिलेगा, कम समय के भीतर ही राज्य सरकार को इन तमाम विकास कार्यों को करने की चुनौतियां होंगी। प्रमोशंस किसके किसके होने हैं इस पर अधिकारियों को चिंतन मंथन करना होगा। ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार समय कम है, लिहाजा किनके ट्रांसफर्स कहाँ कहाँ होने हैं, किनको वापस जो है सुगम में बुलाया जाना है, किसको दुर्गम में भेजा जाना है, इस आधार पर जो है अधिकारियों को माथापच्ची करनी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर इन सबको इंतजार है कि आज जब आदर्श आचार संहिता खत्म होगी तो विकास कार्यों को भी पंख लगेंगे, भर्तियां भी होंगी, प्रमोशंस भी होंगे और ट्रांसफर्स भी होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।